शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी बता रहा है कि इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, और कारण सहित भी बताना है कि ये क्यों सत्य है और ये क्यों असत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्या बोलता है। पहला बोलता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। लिखेंगे हम सबसे पहले एक नंबर का हल करते हैं। लिखेंगे हल लिखेंगे। तो देखिए लिखा है क्या, साइन ए प्लस बी बराबर है क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। तो हम क्या करेंगे करेंगे लिखेंगे माना कि ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री मान रखेंगे। हम ए और बी का मान रखेंगे। तो देखिए चलिए मान रखते हैं। साइन को साइन रहने देंगे। ए का मान हम कितना लिए हैं, 30 डिग्री। अब बी का मान कितना लिए हैं, 60 डिग्री। ज़रूरी नहीं है कि आप 30 और 60 डिग्री ही ले सकते हैं, 45 डिग्री भी ले सकते हैं, 90 डिग्री भी ले सकते हैं। इस तरह से आप मान को ले सकते हैं। 0 डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है, 0 डिग्री भी ले सकते हैं, प्लस 60 मतलब बी का मान 60 डिग्री भी ले सकते हैं। तो हम लिए हैं 30 डिग्री और क्या लिए, 60 का मान ले सकते हैं। तो ए का मान हम लिए हैं 30 डिग्री, बी का मान लिए हैं 60 डिग्री। तो यहाँ हम रख दिए साइन ए कितना है 30 डिग्री प्लस बी साइन बी कितना है 60 डिग्री। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो साइन मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर देंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस फिर क्या है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मान 1 और इसका हम एलसीएम लेंगे 2। तो का पढ़ा में 2 एक बार में, 1 को 1 से करेंगे 1, प्लस का प्लस, 2 का पढ़ा में 2 एक बार में, 2 को √3 से करेंगे तो √3। अब देखिए ये दोनों तो जुटेगा नहीं जुटेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो देखिए यहाँ 1 आया है, ये 1 प्लस √3 आया, यानी दोनों इक्वल मेरा नहीं आया है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अगर इक्वल आता, बराबर आता, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बराबर दिया, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, बराबर दिया, बराबर दिखाना था हमको, लेकिन बराबर यहाँ दोनों नहीं आया। अगर दोनों जगह एक आता तब बराबर होता है, बराबर नहीं आया, यहाँ एक आया, यहाँ 1 प्लस √3/2 आया, इसलिए नॉट इक्वल टू है। तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, देखिए बोलता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोलता है जैसे थीटा का मान रखेंगे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ते जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्या सही होता है, देखते हैं। हाँ ये सत्य है, हम लिखेंगे ये सत्य है। क्यों, क्योंकि कारण क्या है मेरा, कारण यह है कि साइन, अगर थीटा का मान हम 0 डिग्री रखते हैं, साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0। साइन थीटा का मान हम 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। थीटा का मान हम 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√2। थीटा का मान हम 60 डिग्री रखते हैं तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2। और थीटा का मान हम 90 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री 1। तो यहाँ देखिए ये बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ते जा रहा है, देखिए यहाँ बोला था कि थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर थीटा में वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो हाँ थीटा का मान 0 रखे तो 0 आया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया। तो बढ़ते गया, यहाँ 0 से आधा हो गया, आधा से फिर बढ़ा, यहाँ √3/2 हुआ, फिर 1 हो गया। तो ये बढ़ते गया। तो क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि बढ़ते जाता है, इसीलिए ये सत्य होता है। चलिए अब हम 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में क्या बोलता है, 3 नंबर में देखिए बोलता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। उसी तरह इसमें बोला है कि अगर थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो चलिए देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या है, ये मेरा असत्य है, ये मेरा लिखेंगे हम असत्य है। क्यों असत्य है, क्यों असत्य है लिखेंगे क्योंकि क्यों असत्य है मेरा, क्योंकि इसी तरह इसमें भी हम रखेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान क्या आता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री,
कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। ये मान होता है। हम इसी तरह जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाए उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाए। इसमें फ़र्क क्या था, इसमें फ़र्क ये था कि इसमें साइन बोला था और इसमें बोला था कॉस, लेकिन उसमें बोला था कि दूसरा बोला था थीटा में वृद्धि होने के साथ, तो इसमें थीटा में एक मान रखने पर वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें बोलता थीटा में भी वृद्धि होने का कॉस थीटा के, इसमें बोलता कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ कॉस का मान अगर हम 0 डिग्री रखें तो 1 आया, कॉस 30√3/2 आया, 1/√2, मतलब ये मान क्या हो गया घटते चला गया मेरा, तो वृद्धि तो हो नहीं रही है, घट रही है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए अब हम 4 नंबर सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि नहीं 4 नंबर बोलता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हमको दिखाना है, साइन थीटा के बराबर हमको कॉस थीटा दिखाना है। चलिए 4 नंबर हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम क्या क्या दिखाने बोला है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यही हमको दिखाने के लिए बोलता है। तो लिखेंगे हम माना कि थीटा का मान हम क्या रखते हैं 30 डिग्री रखते हैं, रखने पर आप 30 की जगह 60, 90, 45 ये सब भी रख सकते हैं। तो थीटा का मान चलिए हम 30 डिग्री रखते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। अब आप लोग को मान पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, बराबर है तो बराबर देंगे, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो दोनों बराबर है नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू होगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। चलिए हम 5 नंबर बनाते हैं। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब ए का मान हमको 0 डिग्री रखने बोल रहा है कि अगर हम ए का मान 0 डिग्री रखते हैं तो क्या कॉट ए परिभाषित नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ए का मान हम रखते हैं, लिखेंगे ए बराबर 0 डिग्री रखने पर तो कॉट की जगह कॉट रखेंगे, ए का मान हम क्या दे देंगे 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है इन्फिनिटी होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये परिभाषित नहीं है। इन्फिनिटी मतलब अनंत चला गया, ये परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैप्टर यहीं पर ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।